नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम हर मंगलवार को प्रस्तुत करते हैं भगवद गीता के 18 योगों की श्रवण यात्रा। ज्ञान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के पथ पर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी ज्ञान विज्ञान योग, समाज और मोक्ष, जहां हमने जाना कि कैसे ज्ञान और विज्ञान का संतुलन व्यक्ति और समाज दोनों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। और आज इस नए मंगलवार के एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग, गीता का सार। यह अध्याय हमें उस अविनाशी सत्य अक्षर ब्रह्म की ओर ले जाता है, जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, बल्कि हर जीव और प्रत्येक तत्व के भीतर विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में भी जो साधक ईश्वर का स्मरण करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। एक किसान की प्रेरक कथा के माध्यम से आज हम समझेंगे कि ईश्वर स्मरण और कर्म का संतुलन ही आत्ममुक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो आइए आरंभ करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग, गीता का सार। जहां जीवन और मृत्यु दोनों के पार छिपा है परम सत्य का बोध। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी। हमारे पास आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग पुस्तक के खंड 9 से कुछ अंश हैं। देखते हैं ये क्या कहते हैं। बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि ये अक्षर ब्रह्म आखिर है क्या चीज। मतलब ये जो कहते हैं ना, अविनाशी तत्व जो कभी बदलता नहीं, इसका असल मतलब क्या है। हाँ, और उससे भी जरूरी शायद ये कि हमारे जीवन के लिए और खासकर वो जो अंतिम सत्य है मृत्यु, उसके लिए इसका क्या मतलब है। सही कहा, क्योंकि जीवन और मृत्यु के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता शायद सबसे ज्यादा है। सच कहूँ तो आजकल की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। हाँ। तो मन में ये सवाल उठता है कभी कभी, भाई कुछ ऐसा है जो स्थायी है, कुछ टिकने वाला। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि गीता का ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है, इसी शाश्वत तत्व की ओर। तो चलिए थोड़ा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये अध्याय शुरू ही होता है अर्जुन के कुछ बहुत ही अहम सवालों से। अच्छा। हाँ, ऐसे सवाल जो सिर्फ अर्जुन के नहीं, मुझे लगता है हर सोचने वाले इंसान के मन में उठते होंगे। बिल्कुल। मतलब सीधे जीवन, मृत्यु और ये पूरा जो अस्तित्व है ना, उसके रहस्य से जुड़े हुए सवाल। बिल्कुल। तो ठीक है, सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, अक्षर ब्रह्म। सुनने में ही कितना गहरा लगता है। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं 8वें अध्याय में। जी हाँ, बिल्कुल, श्री कृष्ण ही इसका खुलासा करते हैं। अब देखिए, अक्षर, इसका सीधा सा मतलब है जिसका क्षरण न हो, जो कभी मिटे नहीं, नष्ट न हो, अविनाशी। अविनाशी, ठीक है। और ब्रह्म, ब्रह्म यानी वो परम सत्य, वो अनंत शक्ति, वो चेतना जो इस पूरी सृष्टि का हर कण का आधार है। तो अक्षर ब्रह्म का मतलब हुआ वो परम अविनाशी तत्व, यानी वो चीज जो हमेशा है, हमेशा रहेगी, जिस पर समय काल किसी का असर नहीं होता। हाँ, कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। कहते हैं कि यही अक्षर ब्रह्म परम तत्व है, असली रियलिटी यही है जो स्थायी है। बाकी सब तो बनता बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म हमेशा एक जैसा, ये न सिर्फ स्थायी है बल्कि यही पूरी दुनिया की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके विलय का मूल कारण भी है। अच्छा, उत्पत्ति, स्थिति और विलय सबका कारण। जी, ये अविनाशी है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक, शाश्वत। और सबसे बड़ी बात, ये समय, स्थान या किसी रूप के बंधन से परे है, मतलब किसी सीमा में नहीं बंधा है। स्रोत में अध्याय 8 के 3 श्लोक का जिक्र है, शायद वो इसे और साफ करता है। हाँ बिल्कुल, श्लोक है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। इसमें तो कई शब्द हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये क्या है फिर? हाँ, ये श्लोक बहुत खास है क्योंकि ये असल में अर्जुन के पहले 3 सवालों का सीधा जवाब है। देखिए, कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम,
यानी परम अक्षर तत्व, वो जो कभी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। ये तो हुई ब्रह्म की बात। ठीक है। फिर कहते हैं स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। स्वभाव यानी जीव का अपना निज स्वरूप, उसका आत्मभाव, उसकी जो चेतना है ना, उसका मूल स्वभाव, वही अध्यात्म है। ये हमारे अंदर की बात हुई, हमारे अपने होने के केंद्र की। अच्छा, तो ब्रह्म हुआ बाहरी परम सत्य और अध्यात्म हमारे भीतर का सत्य, हमारा अपना स्वरूप, ऐसा समझें? हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। हालांकि अंत में तो दोनों जुड़े ही हुए हैं। और फिर श्लोक का तीसरा हिस्सा है भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगीतः। इसका क्या मतलब हुआ, भूत भाव? हाँ, मतलब जिससे समस्त प्राणियों, भूत के भावों की, उनके अस्तित्व की उत्पत्ति होती है, वो जो त्याग या सृजन की क्रिया है, विसर्गः, उसे ही कर्म कहा गया है। ओहो, तो यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ हमारे रोज के काम नहीं है? नहीं, उससे कहीं से अगर गहरा, ये सृष्टि की वो मूल क्रिया है, वो रचनात्मक शक्ति है जिससे जीवन पैदा होता है, चलता है, फैलता है। ये तो कर्म की बहुत ही व्यापक परिभाषा हो गई। मतलब सृष्टि का चलना ही कर्म है? हाँ, एक तरह से वो क्रिएटिव फोर्स जो इस संसार को चलायमान रखती है। तो संक्षेप में श्लोक कहता है ब्रह्म परम अविनाशी सत्य है, अध्यात्म जीव का अपना मूल स्वरूप, और कर्म वो सृजन की क्रिया जिससे सब कुछ बनता है। ठीक है, ये परिभाषा तो समझ आई। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अक्षर ब्रह्म को जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि यह नष्ट नहीं होता? इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसका महत्व सिर्फ अविनाशी होने में नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अक्षर ब्रह्म कोई जड़ चीज नहीं है, बल्कि ये परम चेतना है, कॉन्शियसनेस। चेतना? अच्छा। हाँ, और इसका असली महत्व इसी चेतना से और हमारे अपने आत्म तत्व से जुड़ा है। इसे जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार की बात हम करते हैं ना, मतलब खुद को जानना, उसका रास्ता यहीं से जाता है। कैसे? जब हम यानी ये जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को, अपने अध्यात्म को इस अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते, एकाकार अनुभव करते हैं, तभी असली आत्मज्ञान होता है। ये पहचानना कि मैं कौन हूँ। तो ये सिर्फ दुनिया का आधार नहीं, बल्कि हमारे अपने वजूद का भी आधार है, और शायद मंजिल भी। बिल्कुल। स्रोत इसे परम कारण कहते हैं ना, न सिर्फ दुनिया की घटनाओं का, बल्कि हमारी अपनी चेतना का भी। इसे आत्मा का परम स्वभाव कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे जानकर, इसमें स्थित होकर ही व्यक्ति संसार के जो बंधन है ना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनसे ऊपर उठ सकता है, मुक्त हो सकता है। यानी ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बल्कि उस अक्षर ब्रह्म का अंश हूँ, यही मुक्ति का रास्ता है। जी हाँ, यही है वो ज्ञान जो मुक्त करता है। और यहीं पर फिर अध्यात्म का रोल आता है, जो आपने पहले बताया, अपने अंदर के उस स्वरूप को पहचानना। बिल्कुल, अध्यात्म का सार ही यही है। व्यक्ति बाहर ना भटके, अपने भीतर उतरे और खुद को उस परम चेतना, उस ब्रह्म से जोड़े। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म को समझने और अनुभव करने के लिए पहले अपने आत्म अध्यात्म को जानना होगा। अपने अंदर जो ये चेतना है, ये जो मैं का भाव है, इसका असली स्वभाव क्या है, इसे पहचानना होगा। देखिए कितनी गहरी बात है। परमात्मा या परम सत्य कोई दूर आसमान में बैठी चीज नहीं, बल्कि हमारे अपने स्वभाव का ही हिस्सा है। ये दर्शन को एकदम व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि परम सत्य कहीं बाहर खोजने की बजाय अपने अंदर ही खोजना है। शायद इसलिए अर्जुन के मन में इतने सवाल उठे थे, वो 7 सवाल जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, अर्जुन की जिज्ञासा यहाँ एकदम चरम पर है। वो एक के बाद एक 7 सवाल दागते हैं जो इस पूरे अध्याय का जैसे नक्शा बना देते हैं। क्या थे वो सवाल? वो पूछते हैं, पहला किम तद ब्रह्मा, वो ब्रह्म क्या है, जिसका जवाब हमने देखा। दूसरा किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, ये भी हमने समझा। तीसरा किम कर्म, कर्म क्या है, इसकी भी चर्चा हुई। हाँ, ये 3 तो हो गए। चौथा अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा गया है। पांचवा अधिदैवम किम उच्यते, अधिदेव क्या कहलाता है। छठा अधियज्ञः कथम कोत्र देहे अस्मिन्, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे रहता है। और 7वां, वो सबसे जरूरी वाला। हाँ, 7वां और सबसे महत्वपूर्ण, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः, यानी मृत्यु के समय प्रयाण काले जिनका मन संयमित है, नियतात्मभिः,
वो आपको कैसे जान पाते हैं या आपको कैसे प्राप्त करते हैं? वाह, ये सवाल तो कमाल के हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य को समेट लिया। ब्रह्म, आत्मा, कर्म, ये दुनिया, अधिभूत, दैवी शक्तियां, अधिदेव, हमारे अंदर का यज्ञ, अधियज्ञ, और फिर अंत में वो मृत्यु का क्षण। जी, खासकर वो आखिरी वाला कि मरते समय ईश्वर का ज्ञान कैसे हो। ये तो शायद हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। बिल्कुल। ये सवाल दिखाते हैं कि अर्जुन सिर्फ कोई फिलॉसफी की बातें नहीं कर रहे, वो जीवन के असल मकसद और मौत के रहस्य को समझना चाह रहे हैं। और कृष्ण भी बड़े सधे हुए शब्दों में इन गहरी बातों का जवाब देते हैं। हाँ, पहले 3 के जवाब तो हमने देखे, अब बाकी के बताइए। ये अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है? जैसे अधिभूत, क्या ये हमारा भौतिक संसार है, ये दुनिया? सही। कृष्ण कहते हैं भूतानाम नश्वरः भावः अधिभूतम, यानी प्राणियों का जो नश्वर स्वरूप है, नाशवान हिस्सा है, वो अधिभूत है। ये पूरी भौतिक प्रकृति, ये 5 महाभूत जिनसे सब बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो आखिर में नष्ट हो जाता है, वो ही अधिभूत है। तो हमारा ये शरीर भी अधिभूत हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नश्वर है। इसे समझना हमें चीजों से, शरीर से भी जो मोह होता है ना, उससे थोड़ा ऊपर उठने में मदद करता है। ठीक है। और अधिदेव, ये क्या है? देवताओं से जुड़ा कुछ? हाँ, पर सिर्फ अलग अलग देवताओं से नहीं, बल्कि उनके मूल स्रोत से। कृष्ण कहते हैं पुरुषा च अधिदेवतम। यहाँ पुरुष का अर्थ है वो विराट चैतन्य, ईश्वर का वो कॉस्मिक फॉर्म जिसमें सारे देवता, सारी दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। कॉस्मिक फॉर्म यानी ब्रह्मांडीय स्वरूप? हाँ, आप इसे परमात्मा का वो रूप समझ सकते हैं जो पूरी सृष्टि को धारण किए हुए है। ये वो दिव्य शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को, देवताओं के कार्यों को संचालित करती है। ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है ना? मतलब इसे कैसे समझे? ब्रह्मांड की चेतना जैसा? हाँ, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप यूं सोचिए कि जैसे इस शरीर में एक आत्मा है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली भी एक परम चेतना है। वही अधिदैव है, सबका संचालक। अच्छा, चलिए ठीक है। और अब अधियज्ञ। यज्ञ तो हम आमतौर पर हवन, पूजा समझते हैं, पर यहाँ शरीर के भीतर अधियज्ञ की बात हो रही है। ये क्या है? ये बहुत ही गहरा बिंदु है। कृष्ण कहते हैं अधियज्ञ अहमेव अत्र देहे। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। मैं मतलब कृष्ण, परमात्मा? हाँ, स्वयं परमात्मा, ईश्वर का वो रूप जो हमारे भीतर अंतर्यामी होकर स्थित है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे सारे कर्मों का, हमारे इस जीवन रूपी यज्ञ का साक्षी है, भोक्ता है, फल देने वाला है, वही चैतन्य अधियज्ञ है। अरे, ये हमारे अंदर मौजूद दिव्यता है। हमें लगता है ना, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, पर उसका असली प्रेरक और भोक्ता वही अंदर बैठा चैतन्य है। कमाल है। मतलब हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है अधियज्ञ के रूप में। ये तो पूरी सोच ही बदल देती है। बिल्कुल, यही तो गीता का केंद्रीय संदेश है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, यही है, भीतर। अब आते हैं अर्जुन के उस सबसे अहम सवाल पर, मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाने या प्राप्त करें। हाँ, इसका जवाब क्या दिया कृष्ण ने? क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चिंता होती शायद, अंत समय कैसा होगा। कृष्ण का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, इसका मतलब अंतकाल में भी, यानी मृत्यु के समय भी, जो केवल मेरा यानी ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे ही स्वरूप को, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो बस आखिरी समय में याद करना है। रुकिए, पूरी बात सुनिए। वो आगे एक नियम बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये क्या कहता है? ये कहता है कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सदा उसी भाव में रहा है, सदा तद्भाव भावितः। ओहो, मतलब आखिरी समय में वही याद आएगा जिस चीज के बारे में हम जिंदगी भर सोचते रहे। बिल्कुल, यहीं पर असली कुंजी है। अंत समय में क्या याद आएगा, ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि हमने जीवन भर किस चीज का अभ्यास किया है, अपनी चेतना को कहाँ लगाए रखा है। तो कृष्ण क्या सलाह देते हैं फिर? वो तुरंत अगले ही श्लोक 8, 9, 7 में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध भी करो मतलब अपना काम भी करो। हाँ, अपना कर्तव्य कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए अपने जीवन की जो भी कर्तव्य हैं उन्हें निभाओ। तो ये तो बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं कि बस आखिरी मिनट में भगवान का नाम ले लिया और हो गया काम। तैयारी तो पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यही इस अध्याय का सार है। अंत समय का स्मरण कोई जादू नहीं है, वो जीवन भर की साधना का, जीवन भर के अभ्यास योग का फल है। हमने अपना मन, अपनी सोच, अपनी भावनाएं जीवन भर जहां लगाई होंगी, अंत समय में वो वहीं भागेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम दिन भर दुनिया की चीजों में, चिंताओं में, काम इच्छाओं में ही डूबे रहेंगे तो अंत समय में अचानक से ईश्वर कैसे याद आएगा? मुश्किल है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ये अभ्यास करना आजकल की दुनिया में कितना मुश्किल है। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी भागदौड़। हाँ, मुश्किल तो है। शायद इसीलिए स्रोत में वो किसान वाली कहानी दी गई है। हाँ बिल्कुल, वो कहानी इसी सिद्धांत को बहुत ही सरल और प्यारे तरीके से समझाती है। सुनाइए ना जरा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सीधा साधा किसान था। हाँ, बहुत मेहनती। पर उसके मन में एक चिंता खाई जाती थी कि भाई मैं तो दिन भर काम में लगा रहता हूँ, खेत बैल घर गृहस्थी, मुझे भगवान का नाम लेने की, पूजा पाठ की फुर्सत कहाँ मिलती है। पता नहीं मरते समय भगवान याद आएंगे भी या नहीं। ये चिंता तो बहुतों को होती है। हाँ, तो वो बेचारा कई साधु संतों के पास गया पर कोई समाधान नहीं मिला। शायद सब उसे और कर्म कांड या जप तप बताते होंगे जो उसके लिए संभव नहीं था। शायद। फिर एक दिन उसके गांव में एक पहुंचे हुए संत आए। किसान ने डरते डरते उनसे भी अपना यही सवाल पूछ लिया। तो संत ने क्या कहा? संत मुस्कुराए, बोले अरे भाई, इसमें इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम जो काम करते हो उसी में भगवान को याद क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, काम में कैसे? संत ने समझलाया, जब हल चलाते हो तो सोचो भगवान की कृपा से ये धरती अन्न देगी। बीज बोते हो तो सोचो ये भगवान का ही प्रसाद है जो बो रहा हूं। जब फसल को पानी देते हो तो सोचो ये प्रभु की दया बरस रही है। बैल थक जाएं तो उनमें भी उसी की शक्ति देखो। वाह! जो हर काम में, हर सांस में उसे याद रखता है, उसे अंत समय में अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो सहज ही याद आ जाता है। क्या बात है! संत ने तो पूरी समस्या का नजरिया ही बदल दिया, अभ्यास को जीवन से ही जोड़ दिया। बिल्कुल, किसान की जैसे आंखें खुल गई। उसने संत की बात गांठ बांध ली। अच्छा। अब वो हर काम करते हुए, हल चलाते, बीज बोते, फसल काटते, खाना खाते, पानी पीते, सोते जागते, मन ही मन भगवान को याद करता, उनका शुक्रिया अदा करता। उसका हर काम जैसे पूजा बन गया। ये तो अद्भुत बदलाव आया होगा। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि जब कई साल बाद उसकी मृत्यु का समय आया तो वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर या चिंता नहीं थी। वो बस सहज रूप से जैसे रोज याद करता था वैसे ही भगवान का ध्यान करते हुए शांति से चला गया। ये कहानी तो गीता के सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा मेरा कीर्तन स्मरण करते हुए, और मामनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण कर और कर्म कर का कितना सटीक और व्यवहारिक उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, निरंतरता ही कुंजी है। अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाना, ना कि कोई अलग से बोझ। सही कहा। तो अगर हम अब इस पूरे अक्षर ब्रह्म योग का सार निकालने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें समझ आती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये अध्याय, जैसा स्रोत भी बताते हैं, सिर्फ ब्रह्म और आत्मा जैसी गहरी फिलॉसफी की बात नहीं करता। ये जीवन और मृत्यु के सबसे बुनियादी और प्रैक्टिकल पहलू को छूता है। ये हमें बताता है, पहला, एक परम अविनाशी सत्य है अक्षर ब्रह्म जो इस बदलते संसार का आधार है। दूसरा, हमारा असली स्वरूप अध्यात्म उसी परम सत्य का अंश है। तीसरा, हमारे कर्म और हमारी चेतना की स्थिति ही हमारे जीवन और मृत्यु के बाद की दिशा तय करती है। चौथा, जीवन का असली लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्म को जानकर, उसमें स्थित होकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका है जीवन भर अपने सारे कामों के बीच लगातार ईश्वर या उस परम चेतना का स्मरण बनाए रखना। और ये सिर्फ मोक्ष चाहने वालों के लिए नहीं है ना, मतलब आम जीवन जीने वालों के लिए भी इसकी प्रासंगिकता है, जैसे वो किसान की कहानी दिखाती है। शायद ये निरंतर स्मरण का अभ्यास हमें अभी इसी जीवन में ज्यादा शांत और स्थिर भी बना सकता है। निश्चित रूप से। जब हम अपने हर काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं, उसे परमात्मा को समर्पित करने का भाव रखते हैं,
तो काम का बोझ हल्का लगता है, उसमें एक पवित्रता आती है। हाँ, ये तो है। और ये एहसास कि हम उस अविनाशी तत्व से जुड़े हैं, ये हमें जीवन के उतार चढ़ावों में, हंसकर मुश्किल समय में एक अंदरूनी ताकत और शांति देता है। ये दिखाता है कि अध्यात्म कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से पूरी तरह से जीने की कला है। इसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने अक्षर ब्रह्मयोग के जरिए भगवत गीता की कुछ गहराइयों को छूने की कोशिश की। हमने समझा कि वो अविनाशी तत्व अक्षर ब्रह्म क्या है, अर्जुन के वो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से थे जो शायद हमारे मन में भी उठते हैं। हाँ, उठते ही हैं। और कैसे जीवन भर निरंतर स्मरण का अभ्यास हमारे अंतिम क्षण को और शायद हमारे पूरे जीवन को ही सार्थक बना सकता है। किसान की कहानी ने इसे और भी सरल बना दिया। हाँ, और ये पूरी चर्चा ना एक बहुत ही अहम सवाल पर हमें लाकर छोड़ती है आज के संदर्भ में। स्रोत कहते हैं कि जीवन भर निरंतर स्मरण जरूरी है। किसान ने तो उसे अपने काम से जोड़ लिया, पर आज की दुनिया जो इतनी तेज है, जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ऐसी दुनिया में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, ऑफिस के काम में आते जाते, रिश्तों को निभाते हुए उस परम चेतना का स्मरण या वो जुड़ाव कैसे बनाए रख सकते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई संभव है? और अगर है तो इसके प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सबको अपने अपने जीवन के हिसाब से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये एक विचारणीय बिंदु है जिसका शायद कोई एक रेडीमेड जवाब नहीं है, बल्कि निरंतर कोशिश करते रहने की बात है। इस गहन और विचार जगाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज के इस मंगलवार के एपिसोड में हमने जाना कि अक्षर ब्रह्म योग हमें सिखाता है जीवन का सार केवल कर्म और ज्ञान में नहीं, बल्कि अविनाशी परमात्मा के निरंतर स्मरण में है। जो मनुष्य जीवन भर ईश्वर को हृदय में बसाए रखता है, वह मृत्यु के क्षण में भी अमरत्व को प्राप्त करता है। अगले मंगलवार हम आरंभ करेंगे ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म का रहस्य, जहां हम जानेंगे ब्रह्मा के स्वरूप, आत्मा के तत्व और कर्म के गूढ़ रहस्यों के बीच का संबंध। अगर आपको यह श्रवण यात्रा पसंद आ रही है तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चर्चा के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग की ऑडियो बुक या ई बुक खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर अवश्य जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले मंगलवार, जहां यह श्रवण यात्रा हमें और गहराई से जोड़ती है ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के उस सनातन पथ से। जय श्री कृष्ण।